दिस इज़ स्वाति। आई वॉच द टर्मिनलिस्ट ऑन अमेजॉन प्राइम। ये एक सीरीज़ है, क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, एक्शन पैक्ड। और जो क्रिस प्रैट है इसमें, वो जेम्स रीस का रोल प्ले कर रहे हैं। जो जेम्स रीस है वो नेवल सील का एक ऑफिसर है, और उसकी जो पूरी प्लेटून थी वो एक एम्बुश में मारी जा चुकी है। उसमें बस 2 लोग बचे हैं, और जो 2 लोग बचे हैं उनमें भी आगे अगर एपिसोड में धीरे धीरे क्लियर होता है कि इन्हें लगता है, जो जेम्स है इन्हें लगता है कि इनके साथ जो उनका एक बूज़र नाम का जो फ्रेंड है जो बचा है वो आया है साथ में वापस घर पे। लेकिन इनका जो मेमोरी है काफ़ी फ़ज़ी दिखाया गया है। जब धीरे धीरे एपिसोड्स में हम इनके माध्यम से देख रहे होते हैं तो हमें भी कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो देख रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि जो इनकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा, इनका जो रोल है बहुत डिबिलिटेटेड ब्रेन वाला दिखाया गया है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इनको, इनकी सारी मेमोरीज़ कुछ मर्ज हो जा रही हैं, तो ऐसा लगता है इनका ब्रेन थोड़ा सा, या जो माइंड है वो अफेक्ट है किसी चीज़ से। दिखाया भी गया था उसमें कि ब्लास्ट होता है। तो इनकी तरफ से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता रहता है कि नहीं यार, कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, ये खुद ही बहुत कंफ्यूज हैं। इनके शायद पीटीएसडी के वजह से ये अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा बहुत देर तक मुझे लगता रहता है, लेकिन बाद में कॉन्स्पिरेसी रिवील होती है जो काफ़ी शॉकिंग होती है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स होने लगते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं। दो ये एक्शन थ्रिलर है, बट एक्शन का जो अमाउंट है वो कम है, लेकिन जो एक्शन है वो बहुत दमदार है। मतलब आपने इस तरीके का एक्शन स्टोरी तो आपने सुनी होगी इस तरीके की कि एक कोई ऑफिसर है और उसको पीटीएसडी है, फिर वो अजीब अजीब हरकतें करता है, कुछ कॉन्स्पिरेसी चलती है। लेकिन जो एक्शंस हैं वो बहुत न्यू हैं। मैंने तो एक एक्शन इंटेस्टाइन वाला देखा जो मैंने अभी तक किसी भी वॉर मूवी में या किसी भी इस तरीके की सीरीज़ में नहीं देखा है। जबकि मैं इस तरीके की थ्रिलर जो होती हैं सीरीज़, जो क्राइम ड्रामा होते हैं वो मैं देखती हूँ, बट ये क्वाइट अ डिफरेंट एक्शन वाली सीरीज़ है। और इसमें क्रिस प्रैट को काफ़ी टाइम मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ये इनका पैशन प्रोजेक्ट भी है। ये जैक कार की नॉवल है, उस पर बेस्ड है, और वो खुद सील ऑफिसर थे, एक्स नेवल सील ऑफिसर थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ का सिनारियो प्रेजेंट किया है, किस तरीके से जो लोग जाते हैं किसी टारगेट पे कुछ करने के लिए, वहाँ पर उनके साथ कुछ हो जाता है, तो जब उनकी टीममेट्स को इफ़ेक्ट होता है या वो उनकी डेथ हो जाती है तो किस तरीके से पूरा उनका दिमाग वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और इसी तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ती है। इनकी फैमिली को भी दिखाया है। इनकी फैमिली और जो वहाँ की जो मेमोरीज़ होती हैं वो भी मिक्स हो रही होती हैं। बाद में इनके एमआरआई होता है, पता चलता है इनको ट्यूमर है। वहाँ तक भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद ये भी कॉन्स्पिरेसी है, इनको ये दिखाने के लिए कि ये बहुत ही बिज़ार बिहेव कर रहे हैं। और इनकी जो शक करने वाली चीज़ है, जो ये शक कर रहे हैं कि वहाँ प्लेटून में सब लोग इनके सारे लोग जो डेड हो गए, उन उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये ऐसा सोच रहे थे और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जो बूज़र वाला मैंने आपको एंगल बताया वो आता है, इनको लगता है कि वो बूज़र इनके साथ आया है, लेकिन आने के बाद इनको पता चलता है कि जो बूज़र था वो 2 दिन पहले इनसे आ गया था और उसने सुसाइड कर ली थी। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक जर्नलिस्ट से भी मिले होते हैं, केटी, जिसका काफ़ी रोल है इसमें, काफ़ी बड़ा रोल है। और उससे ये क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि जब मैं वहाँ था तब बूज़र था या नहीं। इनको आंसर मिलता है, उस आंसर से हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो सेंटर कैरेक्टर जेम्स है उनके ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। और यही इस सीरीज़ की स्पेशलिटी है कि किस तरीके से व्यूअर को कंफ्यूज रखती है। सब कुछ सामने होते हुए भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या जो हम इस सीरीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो रियल है या नेक्स्ट स्टेप में होगा या नहीं होगा। और जो ऑल ऑफ सडन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें एकदम स्ट्रक कर जाती हैं, एकदम डम स्ट्रक हो जाते हैं कि क्या ऐसा हुआ। तो वो इसमें बहुत अच्छा देखने में मिलता है। और क्योंकि एक सीरीज़ के फॉर्म में बनाई गई है तो उसमें प्रैट ने अपने अलग अलग एक फैमिली मैन का भी एंगल उनका दिखा है। ये जो एक्शन रोल में ये भी दिखे हैं, एक साइकोटिक जो पर्सन है जो कंफ्यूज हो रहा है उस रोल में भी दिखे हैं। और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है, अभी तक 5th जो एपिसोड तक मैंने देखा है वहाँ तक काफ़ी अच्छे से बिल्डअप किया गया है। इसमें धीरे धीरे जो NCIS आ जाती है, उसका भी एक एजेंट होता है, उसका भी इसमें एंगल आता है, उससे टैकल करते हैं।
जेम्स के फ्रेंड होते हैं जो भी एक्स नेवल ऑफिसर होते हैं, और वो भी जेम्स की हेल्प करते हैं। ये केटी जो जर्नलिस्ट है, ये भी पैरेलली फाइंड आउट कर रही होती है जो चीज़ें जेम्स को पता चलती रहती हैं। यहाँ पर कैपस्टोन जो एक इंडस्ट्री है उसका जिक्र आता है, एक ड्रग होती है उसका भी जिक्र आता है, जो मेन सीक्रेट है इस सीरीज़ का। और अगर हल्के से उसके बारे में बताएं तो वो जो एक ड्रग है, वो ये जो कैपस्टोन इंडस्ट्री है, ये एक ड्रग बना रही है, न्यूट्रॉपिक ड्रग है, जो लोगों को पीटीएसडी से राहत दिलाती है। जो जैसे कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है किसी की लाइफ में, या तो उसको भुलाने में काम करती है। वो हाइपोथैलेमस और जो एमिगडाला है उसका कनेक्शन तो बीच में हैम्पर करती है, इन दोनों के कनेक्शन के बीच में चीज़ें हैम्पर करती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करता है। जो एमिगडाला है उसमें परमानेंट मेमोरीज बन जाती हैं जब आप सोते हैं या रेस्ट करते हैं। तो वो जो उन दोनों का जो बीच का कनेक्शन है, उसमें कुछ ऐसा कर रही है वो ड्रग जो ये बना रहे हैं, जिससे जो ट्रॉमा है वो परमानेंट नहीं होता है, वो आपके दिमाग से वेव ऑफ हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से कुछ ऐसे ग्लिचेस हो रहे हैं जिससे जो कैप्स्टोन इंडस्ट्री का मालिक है स्टीव हॉर्न, जो मेन विलेन दिखाया गया है अभी तक, अगर उसके पीछे कोई और नहीं आता है तो वो अलग अलग तरीके से बाय हुक और बाय क्रोक किसी भी तरीके से वो उसको अपने जो इल्ज़ाम लग रहा है उसको हटाना चाहता है। उस जो कंपनी है उसको अपने से बेचना चाहता है उसको। और जो इसमें एक साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उसको पता नहीं होता है। और जो स्टीव है, अभी तो 5th एपिसोड में उसकी भी डेथ हो गई है, ना जाने आगे क्या होगा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बहुत अच्छे से पूरा एनवायरनमेंट बना रखा है सीरीज़ ने। काफ़ी क्रेज़ है इस सीरीज़ को देखने का मुझे कि आखिर अब होगा क्या, क्योंकि मुझे अभी तक स्टीव हॉर्न ही सेंटर कैरेक्टर लग रहा था। तो अगर आप इस तरीके के टीवी सीरीज़ के फ़ैन हैं जिसमें इस तरीके का थ्रिल मेंटेन करे रखते हैं, जैसे कि इसमें एक फैमिली एंगल जो है जेम्स का, जो बहुत सैड पार्ट है जिसकी वजह से अब उसको कोई होप नहीं है कि वो जिए, तो उसमें एक बच्ची और उसकी वाइफ होती है, उसकी भी डेथ हो जाती है, उसको भी कोई मार देता है। और बेसिकली इसीलिए अब उसका वन टारगेट है कि जिसने ये सब कुछ शुरू किया है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ उसको वो चीज़ ख़त्म करनी है। और बस वो एक अर्जुन की जो मछली पर वो होती है निशाना होता है, उसी तरीके से उसका बस वही निशाना है कि उसे वो चीज़ जड़ से ख़त्म करनी है। तो मुझे ये सीरीज़ देखने में बहुत अच्छी लग रही है। दो लंबी है बट मैं इस तरीके की सीरीज़ पसंद करती हूँ जो सारे कैरेक्टर्स को एम्पल टाइम दे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है, जो राइटर प्रेजेंट करना चाहता था, जो भावनाएं हमारे अंदर देख के जगाना चाहता था, वो धीरे धीरे से क्योंकि टीवी सीरीज़ का पर्पस ही होता है, नहीं तो मूवी फास्ट बनाई जाए 2.5 घंटे की जैसे अपने यहाँ बनती हैं, लेकिन टीवी सीरीज़ में इसी तरीके से एक्सप्रेस होता है। या फिर आप अलग अलग वॉल्यूम्स बनाए मूवी की, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में था, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का वही चार्म था। मुझे इस सीरीज़ का यही चार्म लगता है कि आराम से सब कुछ एक्सप्रेस। और क्रिस प्रैट ने, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बढ़िया यहाँ पर लगे हैं। वो हर तरीके से एक्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत डिफरेंट हैं। एंड आगे मैं एक और रिव्यू बाकी 3 एपिसोड्स का देख के बनाऊंगी, लेकिन अभी तक मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा आप लोग को बताऊं और आप लोग मिस ना करें इस सीरीज़ को। प्लीज़ देखें, बहुत अच्छी सीरीज़ अभी तक लग रही है। और साउंड ट्रैक्स की बात करें तो इसमें मास्टर्स ऑफ वॉर है बॉब डिलन का, जो मुझे नया सॉन्ग मिला, अभी तक मैंने नहीं सुना था, अब बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। देन इसमें ब्लैक सैबथ का वॉर पिग्स है, जो मेरा ऑलरेडी फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। इसका टाइटल ट्रैक है वो भी काफ़ी अच्छा है, ट्रिगर है, ट्रिगर के नाम से है। और वो ट्वाइलाइट है, वन सेक दैट इट्स, मैंने उसका नाम लिख के रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मिसिसिपी ट्वाइलाइट टाइटल ट्रैक है उसका, ट्रिगर। और वो बहुत बढ़िया है, उसे भी आप सुने। अगर आप रॉक बैंड्स के फ़ैन हैं, रॉक सॉन्ग सुनते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा ये सुन के। दैट्स इट, बाय बाय।